The other story is about Florence Nightingale, fondly called the Lady with the Lamp. She was born in a wealthy family and had a great desire to help others right from the childhood. She particularly wanted to nurse the sick. When she told her parents that she wanted to be a nurse, they were shocked. In those days, women from the rich families did not go out to work, that too as a nurse. However, Florence learned a lot about nursing. तो ये दूसरी स्टोरी जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में है, जिसको कि लेडी विद द लैम्प बोला जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ एक बहुत ही अमीर फैमिली में हुआ था और वो बचपन से ही लोगों की सहायता करने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी। वो बचपन से ही उसको शौक़ था लोगों की हेल्प करने का, और वो पर्टिकुलरली जो बीमार लोग थे उनको ट्रीट करना चाहती थी। और जब ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बताई कि वो नर्स बनना चाहती है, तो वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि उन दिनों जो अमीर घरों की लड़कियां होती थी वो काम करने के लिए बाहर नहीं जाती थी, और नर्सिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी जो फ्लोरेंस थी उन्होंने नर्सिंग के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। Later, she joined a charitable hospital in London as a superintendent. Soon, a major war broke out in Europe. People were needed to look after the wounded soldiers. Florence helped them a lot. She meticulously nursed the sick and the wounded. She checked them on carrying a lamp at night. She taught others also to do so. In the hospital too, she helped in cleaning the hospital and corrected the way of running it. Her dedication and concern saved the lives of many soldiers. जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उन्होंने लंदन के एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में एज अ सुपरिटेंडेंट ज्वाइन किया, और जल्दी ही लंदन में एक बहुत बड़ी जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई। अब लोगों को ज़रूरत थी कि जो ज़ख्मी सैनिक थे उनकी कोई देखभाल कर सके, तो इस काम में जो फ्लोरेंस थी उन्होंने बहुत हेल्प की। वो जितने भी बीमार या ज़ख्मी सैनिक होते थे उनको बेसिक जो नर्सिंग थी वो प्रोवाइड करती थी, और रात को लैंप लेके उनकी वार्ड में चेकिंग करती थी, और उन्होंने दूसरों को भी प्रेरित किया हेल्प करने के लिए, सैनिकों की हेल्प करने के लिए। सो इस तरह से वो जो हॉस्पिटल था उसकी क्लीनिंग में भी हेल्प करती थी और उसको अच्छे से चलाने में, ताकि हॉस्पिटल का जो कामकाज है वो अच्छी तरह से चलता रहे, उसकी भी हेल्प करती थी। और उनकी इस डेडिकेशन और कंसर्न की वजह से उन्होंने बहुत सारे जो सैनिक थे उनकी जान बचाई थी। Whenever Florence visited the wards at night, she carried a lamp. और जब भी फ्लोरेंस जो थी वो वार्ड में जाती थी रात को चेकिंग के लिए, तो वो हमेशा अपने साथ लैंप लेके जाती थी। दिस वॉज टू इंश्योर दैट सोल्जर्स वर केयर्ड फॉर प्रॉपरली। और ये क्यों करती थी? ताकि वो चेक कर पाए कि जो सैनिक हैं उनकी प्रॉपरली केयर हो रही है या नहीं। शी इवन रोट लेटर्स टू द फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन द हॉस्पिटल। और उसने जो सैनिक मर गए थे हॉस्पिटल में ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, उनकी जो फैमिलीज थी उनको उसने लेटर लिख के भी इन्फॉर्म किया कि जो आपके बच्चे हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इट वॉज हर इंटेंशन ऑफ सर्विंग अदर्स दैट वॉन हर द एडमायरेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। और ये उसकी इंटेंशन, दूसरों की सहायता करने की इंटेंशन थी, जिसने उसको सारे वर्ल्ड में इतना
जो सारे वर्ल्ड के लोग थे उसको बहुत चाहने लगे थे, ठीक है। शी वॉज लविंगली कॉल्ड लेडी विद द लैम्प, और लोग उसे प्यार से लेडी विद द लैम्प के नाम से पुकारने लगे। इट वॉज शी हु मेड नर्सिंग अ नोबल प्रोफेशन, और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही थी जिनकी वजह से जो नर्सिंग है वो एक नोबल प्रोफेशन बना। सो बच्चे, दिस इज़ the story about the Florence Nightingale. The moral of the story is service to humanity is service to God, कि इंसानियत की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है। So service to humanity is service to God. Thank you very much students for watching the video.